शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। तबीयत खराब होने की वजह से पिछले 2-3 दिनों में डिक्टेशन आप लोग को नहीं मिल पाई है, लेकिन 8 बजे वाली जो टेलीग्राम की क्लास थी वो नियमित चल रही थी, जिसमें आपको एक डिक्टेशन भी दिया जाता था 10 मिनट का और साथ में रीडिंग भी कराई जाती थी। फिलहाल आज का जो डिक्टेशन है उसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट की रहती है और हर डिक्टेशन की तरह इसमें भी आपको 84 तक फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। डिक्टेशन बहुत ही अच्छा है। लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करिएगा, खासकर जिनका स्किल लगा है वो सभी लोग ट्रांसक्राइब करें और साथ में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सभी रेडी हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि हमारे सामने हर साल घाटे का बजट आता है और कोई न कोई नया टैक्स हर साल बढ़ा दिया जाता है। जब टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो उससे वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है। उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो सरकारी कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मजदूर भी महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं और इस तरह से कई दिनों तक यह झगड़ा चलता रहता है, जिससे देश में कोई उन्नति नहीं हो पाती। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को अपनी इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। हमें यह बतलाया जाता है कि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और इसकी वजह से नए नए टैक्स अगले साल आ रहे हैं जो लगाने जरूरी हो जाते हैं। मैं एक देहात का आदमी हूँ। देहात के आदमी को इस बजट को देखने से कोई आशा मालूम नहीं देती। वह इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं देखता जिससे अगले साल देहातों में कोई नई योजना शुरू की जाएगी ताकि उनके जीवन के आय व्यय में सुधार हो सके तथा उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। सरकार अगर अपनी आमदनी को अच्छी तरह से उपभोग करती है तो सरकार ने जो टैक्स लगाए हैं उनको लगाने की आवश्यकता नहीं होती। महोदय, पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अपने प्रशासन के ऊपर जो खर्च करती है वह ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं अपने प्रदेश के देहातों की बात करता हूँ। मैंने देखा है कि पहले हमारे 25 से 30 गांवों के बने एक सर्किल में एक ही छोटा अफसर रहता था। अब तो वहाँ गांव-गांव में पंचायत सेक्रेटरी है, ग्राम सेवक है, ग्राम
सेविका है और इस तरह के कई छोटे छोटे अफसर हो गए हैं। अब हमारे यहाँ सर्किल में नौकरों की संख्या जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। पंचायत समिति में और जिला परिषद में भी कई नौकर बढ़ गए हैं। जिले में डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर के वहाँ भी हद से ज़्यादा बड़े अधिकारी भरे हुए हैं। इतने लोगों की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जब कोई नया अफसर रखा जाता है या कोई नया दफ्तर खोला जाता है तो उसके लिए बिल्डिंग और चपरासी रखने पड़ते हैं। उनके भत्ते, उनकी मोटरें, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवरों का वेतन, इस तरह से सरकार का खर्चा बढ़ता ही चला जाता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की फिजूल खर्ची की आवश्यकता नहीं है। शासन को एक कमेटी बनाकर इस चीज की जांच करनी चाहिए ताकि अनावश्यक सरकारी खर्चे में कमी हो सके। इसलिए सरकार धन के दुरुपयोग को रोके। महोदया, खाद्य स्थिति के संबंध में सरकार ने जो समीक्षा प्रकाशित की है उससे ज्ञात होता है कि खाद्य स्थिति अत्यंत गंभीर है। आवर्षण के कारण अनेक राज्यों में फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैसूर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग इस आवर्षण से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। संकट की गंभीरता का अनुमान इस बात से लग सकता है कि इस समय 46 लाख व्यक्ति भिन्न भिन्न राज्यों में राहत के कार्यों पर लगे हैं। हमारे अनुमान के अनुसार मार्च के महीने में यह संख्या 50 लाख तक हो जाएगी। प्रश्न यह है कि देश में कितने अनाज की कमी है? क्या सरकार उसका ठीक अनुमान लगा सकी है? कुछ क्षेत्रों में यह शिकायत की जाती है कि खाद्य मंत्री महोदय अनाज की कमी के आंकड़े 140 से 150 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ये आंकड़े ठीक हैं? सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आंकड़े एकत्र करने की सरकारी प्रणाली दोषपूर्ण है। यह भी कहा जाता है कि परिस्थिति को जितना गंभीर बताकर पेश किया जाता है उतनी गंभीर परिस्थिति नहीं है। पूछा जाता है कि अगर देश में सचमुच में अनाज की कमी है तो यह क्या कारण है कि कमी वाले क्षेत्रों में भी काले बाजार में अधिक दाम देकर जितना अनाज प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं। शायद सरकार भी इस प्रश्न पर एकमत नहीं है कि देश में कितने अनाज की कमी है। आज के ही समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लंदन के एक
समाचार पत्र को जो भेंट दी है उसका विवरण छपा हुआ है। प्रधानमंत्री महोदया का कहना है कि मैं उन्हीं के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ। भारत में अन्न की कमी उतनी अधिक नहीं है जितनी कमी उसके अच्छे ढंग से वितरण की है। फिलहाल देश में अनाज का समान वितरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश में अनाज की कमी है, लेकिन भुखमरी की हालत नहीं है। अनाज की कमी का खाका बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर खींचा गया है। स्टॉप।